नमस्कार, नमो नारायण साथियों। निर्जला एकादशी, भगवान श्री हरि की कृपा और स्वाति नक्षत्र का प्रभाव जहां 4 राशियों के लिए नए अवसर लेकर के आ रहा है, वहीं 2 राशियों को आज विशेष सावधानी रखनी होगी। साथियों 25 जून दिन गुरुवार का यह विशेष राशिफल केवल दैनिक भविष्यफल नहीं है, बल्कि संयम, आत्मविकास, नए अवसर और जीवन की दिशा को समझने का एक दिव्य अवसर लेकर के आया है। आज निर्जला एकादशी का पावन पर्व है। शास्त्रों में इसे सभी एकादशियों में अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। आज का दिन केवल व्रत रखने का नहीं, बल्कि अपने विचारों, वाणी और कर्मों को भी पवित्र बनाने का संदेश देता है। ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है कि आज कुछ राशियों के लिए नए अवसर, रुके हुए कार्यों में प्रगति, मान सम्मान और आर्थिक सुधार के योग बन रहे हैं। वहीं कुछ राशियों के लिए आज अपने निर्णयों में विशेष धैर्य और विवेक की आवश्यकता होगी। आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप ये जानेंगे कि आज का दैनिक पंचांग क्या कहता है, आज की तिथि, नक्षत्र, योग और चंद्रमा और सूर्य की स्थिति क्या है, दिशा, शूल और यात्रा संबंधी सावधानियां, आज आपके लिए क्या करना शुभ रहेगा और किन बातों से बचना चाहिए, आज की 4 महाभाग्यशाली राशियां और आज की वो 2 राशियां जिन्हें विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि सभी 12 राशियों का विस्तृत भविष्यफल। साथ ही साथ साथियों, हम अपने इस वीडियो में अपने 2 भाग्यशाली विजेताओं के प्रश्नों का उत्तर लेंगे, उनकी कुंडली का विश्लेषण करके उपाय भी बताएंगे। तो अंत तक साथियों इस वीडियो पर आप जुड़े रहिएगा और अधिक से अधिक सज्जनों तक इस वीडियो को आप शेयर कीजिए साथियों। तो साथियों चलिए आगे बढ़ते हैं और निर्जला एकादशी से जुड़ा आज आपको एक विशेष संदेश और धन और नौकरी संबंधित एक सामान्य उपाय भी आज मैं सभी राशि के लोगों के लिए लेकर के आया हूं। चलते हैं आज के दैनिक पंचांग की ओर कि आज का दैनिक पंचांग क्या कहता है। तो साथियों आज है 25 जून, दिन रहेगा गुरुवार। आज सूर्योदय होगा प्रातःकाल 5:18 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 6:59 पर। विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष और एकादशी तिथि है। तो निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो आज के दिन ही आपको करना होगा। इसके अलावा साथियों नक्षत्र की बात करें तो स्वाति और विशाखा नक्षत्र का संयोग रहेगा। वहीं करण की बात करें तो वरिक, विष्टि और वप करण के साथ जो योग रहेगा ये शिव और सिद्ध नामक योग रहेगा। आज का अशुभ समय, जिसको राहु काल के नाम से जानते हैं, तो दोपहर 1:51 से 3:34 तक का समय राहु काल का है। राहु काल में किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों का करना मना है, तो कोई भी शुभ कार्य राहु काल में ना करें। शुभ कार्यों को कब करेंगे? अभिजीत मुहूर्त में करिएगा। प्रातःकाल 11:41 से और 12:36 तक का समय अभिजीत मुहूर्त का है। अभिजीत मुहूर्त में आप लोग शुभ कार्यों को कर सकते हैं। दूसरा, यदि ये समय निकल जाता है और जल्दी आप करना चाहते हैं तो अमृत काल की बेला का ध्यान कर लीजिए। प्रातःकाल 6:46 से दोपहर 8:32 तक का समय अमृत काल की बेला का है। अमृत काल की बेला में शुभ कार्यों को कर सकते हैं। वर्तमान समय में सूर्य की स्थिति मिथुन राशि में जो है संचरण कर रही है और चंद्रदेव लिब्रा अर्थात तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। प्रिय मित्रों, स्वाति नक्षत्र को स्वतंत्रता, नए विचार, व्यापारिक कौशल और आत्म विकास का प्रतीक माना जाता है। वहीं शिव योग मानसिक संतुलन, सकारात्मक चिंतन और महत्वपूर्ण योजनाओं को व्यवस्थित करने के लिए शुभ माना जाता है। आज का दिन हमें यह संदेश देता है कि जीवन में कई अवसर हमारे सामने आते हैं, लेकिन उनका लाभ वही व्यक्ति उठा पाता है जो धैर्य, अनुशासन और सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित करता हो। चलिए दिशा शूल पर प्रकाश डालते हैं। तो गुरुवार दिन है साथियों, पता होगा आपको कि दक्षिण दिशा की ओर दिशा शूल माना गया है। गुरुवार के दिन यदि किसी आवश्यक कार्य से दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करनी पड़े तो घर से निकलने से पहले थोड़ा दही ग्रहण करना, केसर ग्रहण करना शुभ माना जाता है। और डायरेक्ट दक्षिण दिशा की ओर मत जाइएगा। 15 से 20 कदम उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करिए, तदुपरांत फिर आप लोग दक्षिण दिशा की ओर जा सकते हैं। यात्रा के समय क्रोध, जल्दबाजी और अनावश्यक के विवादों से बचना आपके लिए हितकर रहेगा। आज क्या करना शुभ रहेगा? तो भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण और भगवान का नाम जप करना बड़ा शुभ रहेगा।
बड़े बुजुर्गों का पैर छू के आशीर्वाद लेना शुभ रहेगा। और आप चाहे जिस भी राशि के हैं, आज किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करना आपके लिए शुभ रहेगा। अधूरे कार्यों की योजना बनाना आज के दिन शुभ रहेगा, क्योंकि स्वाति नक्षत्र का संयोग है। और साथियों, आज किन बातों में आपको रखनी है सावधानी? तो बिना विचार किए बड़ा निवेश मत करिएगा, अहंकार और अनावश्यक बहस मत करिएगा, क्रोध में किसी को प्रतिक्रिया मत करिएगा दीजिएगा, और पुराने विवादों को दोबारा आपको उठाना नहीं है। आज क्या खाने से परहेज करना चाहिए? तो निर्जला एकादशी के दिन व्रत करने वाले श्रद्धालु शास्त्रीय परंपरा के अनुसार आज अन्न का त्याग करना शुभ माना जाता है। आज अन्न का सेवन मत करिएगा, और अगर करते भी हैं तो चावल का तो बिल्कुल भी मत करिएगा। आज की 4 महाभाग्यशाली राशियां कौन कौन सी हैं? तो साथियों नोट कर लीजिए। मिथुन राशि, सिंह राशि, धनु राशि और कुंभ राशि, ये 4 महाभाग्यशाली राशि हैं। वहीं आज 2 जो राशि हैं इनको विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी, खास करके वाहन इत्यादि का प्रयोग सावधानी पूर्वक करिएगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में सावधानी रखिएगा। तो 2 राशि कौन कौन सी हैं? वृषभ राशि और वृश्चिक राशि के जातकों को आज विशेष सावधानी रखनी होगी। चलिए साथियों, बढ़ते हैं आगे। राशि चक्र की प्रथम राशि की ओर चलते हैं, मेष राशि। तो मेष राशि वालों के लिए आज का दिन धैर्य और व्यवहारिकता के साथ आगे बढ़ने का है। नौकरी करने वाले लोगों को अपने कार्यों में अधिक जिम्मेदारियां प्राप्त होंगी। वरिष्ठ लोग आज आपके कार्यों और निर्णय क्षमता पर विशेष ध्यान दे सकते हैं। यदि आप लंबे समय से किसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे तो उससे जुड़ी सकारात्मक चर्चा प्रारंभ होगी। व्यापार करने वाले लोगों को पुराने संपर्कों से लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। आज आपका कोई अधूरा कार्य आगे बढ़ सकता है। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना आपके लिए लाभप्रद होगा। आज परिवार में किसी बड़े सदस्य की सलाह आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पर्याप्त विश्राम और समय पर भोजन करना आवश्यक रहेगा। उपाय के तौर पर आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करिए। शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ अंक रहेगा 9। दूसरी राशि आती है वृषभ राशि। सावधान रहिएगा साथियों, आज विशेष रूप से आर्थिक और भावनात्मक मामलों में सावधानी रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं। नौकरी में अपने विचारों को संतुलित ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास करिएगा। छोटी बातों को अत्यधिक महत्व देना आज तनाव बढ़ा सकता है, इसलिए तनाव मत लीजिएगा। व्यापार करने वाले लोगों को किसी भी नए निवेश या बड़े निर्णय में जल्दबाजी नहीं करनी होगी। आर्थिक मामलों में सोच समझ करके कदम उठाइएगा। परिवार में संवाद की कमी किसी छोटी गलतफहमी को जन्म दे सकती है, इसलिए धैर्य बनाए रखिएगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचना लाभकारी रहेगा। उपाय क्या कर सकते हैं साथियों? आज के दिन को शुभ बनाने के लिए पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाइए और 7 बार क्लॉकवाइज परिक्रमा कर लीजिएगा। शुभ रंग रहेगा व्हाइट, शुभ अंक रहेगा 6। मिथुन राशि बहुत ही महाभाग्यशाली राशि है आज आपकी। तो मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन विशेष उपलब्धियों और नए अवसरों का संकेत लेकर के आया है। नौकरी करने वाले लोगों को नई जिम्मेदारी, नई भूमिका या किसी महत्वपूर्ण कार्य का नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त होगा। व्यापार करने वाले लोगों को नए संपर्कों और संचार कौशल का लाभ प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं। रुका हुआ कोई कार्य या भुगतान आगे बढ़ सकता है। परिवार में प्रसन्नता का वातावरण रहेगा। किसी शुभ समाचार से आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज आपका आत्मविश्वास अच्छा रहेगा और आपके विचार लोगों को प्रभावित करेंगे। उपाय के तौर पर आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए आप लोगों को चाहिए कि गुरु कवच का पाठ करिएगा और विष्णु सहस्त्र नाम सुनिए। शुभ रंग रहेगा क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा 5। चौथी राशि आती है कर्क राशि। कर्क राशि के साथियों, आज का दिन आपके लिए संतुलन और आत्ममंथन का है। नौकरी में कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां आज आपको प्राप्त होंगी।
लेकिन आज आपकी समझदारी आपको परिस्थितियों को संभालने में सहायक सिद्ध होंगी। व्यापार में धैर्य रखना उचित रहेगा और धीरे धीरे आज सकारात्मक संकेत आपको प्राप्त हो सकते हैं। आर्थिक मामलों में संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखिएगा। परिवार का वातावरण मधुर रहेगा। माता पिता और बड़ों का सहयोग मनोबल बढ़ा सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज पर्याप्त विश्राम आपके लिए आवश्यक रहेगा। आज कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको विजय प्राप्त होगी। उपाय के तौर पर आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए गाय को बेसन के लड्डू खिलाइएगा। शुभ रंग रहेगा व्हाइट, शुभ अंक रहेगा 2। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेष से लेकर के कर्क राशि तक का विस्तृत राशिफल जाना। अब यदि आपकी राशि आ चुकी है तब भी वीडियो को बिल्कुल मत छोड़िएगा। आगे आने वाली राशियों में आज सम्मान, आर्थिक सुधार और नई संभावनाओं से जुड़े कुछ अत्यंत रोचक संकेत बन रहे हैं। तो चलिए साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं और जो हमारे पहले भाग्यशाली विजेता हैं उनके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न करते हैं। तो साथियों, हमारे जो पहले भाग्यशाली विजेता हैं राजेश शर्मा जी हैं और इन्होंने लिखा है कि गुरुजी, आई लिसन टू योर चैनल फॉर लास्ट 2 ईयर। योर प्रिडिक्शंस आर करेक्ट। आई फॉलो योर उपाय। माय नेम इज राजेश। माय डे जो है डीओबी इज 5 मार्च 1966। टाइम जो है 9 PM। प्लेस है लुधियाना। और इनका जो प्रश्न है कि इनका जो पैसा है ये पार्टनरशिप में, मतलब भाई के साथ और 3 और दोस्तों के साथ जो है फंसा हुआ है, तो क्या इनको एडवाइस करनी चाहिए? तो देखिए राजेश जी, कन्या लग्न की कुंडली और सिंह राशि है आपकी। वर्तमान समय में शनि की ढैया का असर आपके ऊपर चल रहा है और आपकी कुंडली में जो 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं चंद्रमा, उनके ऊपर शनि की दृष्टि का भेद है। इस समय जो वर्तमान में महादशा भी चल रही है, तो 2015 से लेकर के और 2033 तक 18 साल राहु की महादशा चलेगी। अभी राहु की महादशा में केतु की प्रत्यंतर दशा 18 अप्रैल 2027 है। 18 अप्रैल 2027 के बाद आपको आपके पुरुषार्थ से धन की वापसी होगी, प्राप्त होगा। और जो फंसा हुआ धन है वो थोड़ा बहुत ही निकलेगा, पूरा अमाउंट नहीं निकलेगा। क्या कर सकते हैं? तो हमारे हिसाब से तो आपको एक फायर ओपिल जेमस्टोन धारण करना चाहिए और 11 पाठ श्री सूक्तम का प्रतिदिन करना चाहिए। साथ ही साथ प्रत्येक साल कम से कम 2 से 3 बार अनार के रस से अथवा गन्ने के रस से आप रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सिंह राशि। आगे बढ़ते हैं साथियों, हमारी अगली राशि आती है सिंह राशि। तो साथियों, सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास, मान सम्मान और उपलब्धियों का संकेत लेकर के आया है। नौकरी करने वाले लोगों की कार्यशैली और नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी। वरिष्ठ लोगों से सहयोग प्राप्त होने की संभावनाएं हैं। व्यापार करने वाले लोगों को नई योजनाओं पर कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। आर्थिक मामलों में सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आज आपको कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगी जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। परिवार में आपकी बातों को महत्व मिलेगा। उपाय क्या कर सकते हैं? साथियों, आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम नमो नारायणाय मंत्र का 108 बार जाप करिए। शुभ रंग रहेगा गोल्डन, शुभ अंक रहेगा 1। छठी राशि आती है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने का है। साथ ही साथ आज आपकी संगठन क्षमता और सूझबूझ आपको नए कार्यों में सफलता दिलाने में सहायक सिद्ध होगी। नौकरी में आज आपकी मेहनत को पहचान मिलने के संकेत दिख रहे हैं। व्यापार में नई योजनाओं पर विचार करने का अवसर प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर बनी रह सकती है। परिवार में सुखद वातावरण रहेगा। आज स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। धार्मिक यात्राओं पर जाने के योग बन रहे हैं। उपाय के तौर पर आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए हल्दी का दान धर्म स्थान पर करिएगा और साथ ही साथ गाय को केला खिलाइए। शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 7। 7वीं राशि आती है तुला राशि। तो तुला राशि वालों के लिए आज का दिन संतुलन, संबंधों और नई संभावनाओं का संकेत लेकर के आया है। आज चंद्रमा का प्रभाव आपको लोगों के साथ बेहतर तालमेल बनाने में सहायता कर सकता है।
नौकरी करने वाले लोगों को किसी महत्वपूर्ण बैठक, चर्चा या नए कार्य में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। आपके विचारों और सुझावों की सराहना होने की संभावनाएं हैं। व्यापार करने वाले लोगों के लिए आज का दिन नए संपर्कों और योजनाओं के लिए अच्छा रहेगा। साझेदारी से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक प्रगति दिखाई दे सकती है। आर्थिक मामलों में धीरे धीरे सुधार के संकेत हैं। कोई पुरानी चिंता कम होगी। परिवार में प्रसन्नता और सहयोग का वातावरण रहेगा। जीवन साथी की सलाह आज के लिए आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगी। उपाय के तौर पर नमक अवॉइड करिए साथियों, और 1.25 किलो पीले चने की दाल धर्म स्थान पर डोनेट करिए। शुभ रंग रहेगा पिंक, शुभ अंक रहेगा 6। 8वीं राशि वृश्चिक राशि। सावधान रहने की जरूरत है वृश्चिक राशि वालों आज आपको, और खास करके अपने वाणी, भावनाओं और आर्थिक मामलों में आज आपको संयम रखना होगा। नौकरी करने वाले लोगों को अपने विचार स्पष्ट रूप से रखने चाहिए, लेकिन अनावश्यक बहस और प्रतिक्रिया से बचना आपके लिए उचित रहेगा। व्यापार में किसी बड़े निर्णय को लेकर के जल्दबाजी ना करें। किसी व्यक्ति की बातों में आकर के आर्थिक जोखिम लेने से बचना बेहतर होगा। धन संबंधी मामलों में सतर्कता आवश्यक है। किसी पुराने विषय को लेकर के चिंता बढ़ सकती है, लेकिन धैर्य बनाए रखिएगा। परिवार में किसी सदस्य की बात आज आपको भावुक कर सकती है, आपके मन को थोड़ी सी चोट पहुंचा सकती है, तो शांत रह करके परिस्थितियों को समझने का प्रयास करें। उपाय क्या कर सकते हैं साथियों? आज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए और पीपल के वृक्ष पर जल में हल्दी घोलकर चढ़ाइए। शुभ रंग रहेगा मैरून, शुभ अंक रहेगा 9। तो वृश्चिक राशि के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे जो हमारे भाग्यशाली विजेता हैं इनके नाम की घोषणा करते हैं। तो साथियों, हमारे जो अगले भाग्यशाली विजेता हैं इनका नाम है श्रीमान विपिन कुमार मिश्रा जी। इनकी जन्मतिथि है 15/9/1953 और रात्रि में 1:18 पर इनका जन्म हुआ। और ये लिखते हैं अनुराधा नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म हुआ है। स्थान है मधुबनी, बिहार से हैं, राशि है वृश्चिक। पिछले 7-8 वर्षों से मैं आपका नियमित रूप से कार्यक्रम देखता हूं। देखिए, ये 8 साल पुराने हमारे दर्शक हैं। अब इनका प्रश्न है कि मेरा लग्न क्या है। तो देखिए, आपका जो लग्न बनता है ये कर्क लग्न बनता है, और आपकी जो राशि आती है ये वृश्चिक राशि है। चंद्रमा 10 डिग्री के हैं और लग्न की जो डिग्री है ये 2 अंश 22 कला का है, और पुनर्वसु नक्षत्र का आपका लग्न है। साथ ही साथ अनुराधा नक्षत्र का जो आपका चरण है, अनुराधा नक्षत्र के जो द्वितीय चरण की आप बात कर रहे हैं, तो आपका जन्म अनुराधा नक्षत्र के तीसरे चरण में भाई साहब हुआ है। इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। तो उम्मीद है कि आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। तो चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं और धनु राशि की ओर चलते हैं। महाभाग्यशाली राशि है धनु राशि आज। तो धनु राशि वालों के लिए आज का दिन नई संभावनाओं, शुभ समाचार और आत्मविश्वास का संकेत लेकर के आया है। नौकरी करने वाले लोगों को कोई नई जिम्मेदारी, नई भूमिका या सकारात्मक अवसर प्राप्त हो सकता है। वरिष्ठ लोगों से सहयोग मिलने की संभावनाएं हैं। व्यापार करने वाले लोगों के लिए आज नए संपर्क और नए विचार लाभकारी सिद्ध होंगे। यदि आप विस्तार की योजना बना रहे हैं तो आज उस पर विचार करना उपयोगी रहेगा। आर्थिक मामलों में सुधार दिखाई दे सकता है। रुका हुआ कोई कार्य आज आपका आगे बढ़ सकता है। परिवार में प्रसन्नता का वातावरण रहेगा। किसी प्रिय व्यक्ति से आज शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। आज आपका आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण ये दोनों मजबूत रहेंगे। उपाय क्या कर सकते हैं? 1 कप पानी में गंगा जल थोड़ा सा ले लीजिएगा और केसर और 1 चुटकी हल्दी जो है आपको लेना है और केले के वृक्ष पर आपको अर्पित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से वहां की मिट्टी का हल्का सा तिलक कर लीजिए। शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ अंक रहेगा 3। 10वीं राशि आती है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन धैर्य, अनुशासन और योजनाबद्ध प्रगति का है। नौकरी में आज आपके कार्यों की सराहना होगी। किसी महत्वपूर्ण कार्य में आज आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है। व्यापार करने वाले लोगों को धीरे धीरे सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं। पुराने प्रयास अब फल देना शुरू कर सकते हैं। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना उचित होगा और दीर्घकालिक योजनाओं पर विचार करना लाभकारी सिद्ध होगा। परिवार में सहयोग का वातावरण बना रहेगा और बड़ों का मार्गदर्शन उपयोगी रहेगा। उपाय क्या कर सकते हैं?
नमक अवॉइड करिएगा, भूखे लोगों को भोजन कराइए। शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ अंक रहेगा 8। कुंभ राशि, तो आप भी महाभाग्यशाली राशि में आते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन नए विचारों, नई शुरुआत और लाभकारी संपर्कों का संकेत लेकर के आया है। नौकरी करने वाले लोगों के लिए नई संभावनाएं बनती दिख रही हैं। आज आपकी रचनात्मक सोच लोगों को प्रभावित करेगी। व्यापार में नए संपर्क, नई योजनाएं और भविष्य की दिशा को लेकर सकारात्मक संकेत प्राप्त हो सकते हैं। आर्थिक मामलों में धीरे धीरे सुधार के योग बन रहे हैं। कोई रुकी हुई योजना आज आगे बढ़ेगी। परिवार में प्रसन्नता का वातावरण रहेगा। मित्रों और प्रियजनों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। उपाय के तौर पर साथियों, आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः मंत्र का जप करिए। चने की दाल और खड़ी हल्दी का दान धर्म स्थान पर करिए। शुभ रंग रहेगा ग्रे, शुभ अंक रहेगा 3। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव, अंतिम राशि मीन राशि। तो मीन राशि वालों के लिए आज का दिन आत्ममंथन और संतुलन बनाए रखने का है। नौकरी करने वाले लोगों को अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखना चाहिए। छोटी छोटी बातों को लेकर के अत्यधिक चिंता करना उचित नहीं रहेगा। व्यापार में धीरे धीरे प्रगति के संकेत हैं। धैर्य बनाए रखें और निर्णय पर्याप्त जानकारी के आधार पर लें। आज साथियों, आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना आवश्यक रहेगा और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना उचित रहेगा। परिवार में सहयोग बना रहेगा। किसी प्रिय व्यक्ति से प्रेरणा और मनोबल प्राप्त होगा। उपाय के तौर पर आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए आप लोगों को चाहिए कि विष्णु सहस्त्रनाम और नारायण कवच का पाठ करिए। शुभ रंग रहेगा स्काई ब्लू, शुभ अंक रहेगा 7। तो साथियों, ये तो था आज का दैनिक राशिफल। और आज आपने जाना कि निर्जला एकादशी हम लोगों को एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश देती है कि कैसे संयम, धैर्य और अनुशासन रखा जाता है और इन्हीं से जीवन की बड़ी सफलताओं की नींव भी बनती है। मनुष्य बाहरी परिस्थितियों को हमेशा नियंत्रित नहीं कर सकता है, लेकिन वह अपने विचार, आचार, अपने कर्म और अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य नियंत्रित कर सकता है। याद रखिए दोस्तों, भाग्य अवसर देता है, लेकिन चरित्र और कर्म उन अवसरों को उपलब्धि में परिवर्तित करते हैं। कई बार जीवन की सबसे बड़ी प्रगति उस दिन शुरू होती है जब व्यक्ति शिकायत छोड़कर स्वयं को बेहतर बनाने का निर्णय लेता है। तो साथियों, कमेंट में 3 बातें अवश्य लिखिए। आपकी राशि क्या है, आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या है, आपका कोई एक प्रश्न क्या है। लेकिन प्रश्न जब लिखिएगा तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस के साथ लिखिएगा, तभी हम आपके प्रश्नों को ले पाएंगे। और जिन भी दर्शकों के प्रश्नों को आज हम नहीं ले पाए हैं, चिंता मत करिए, कमेंट करते रहिए। प्रतिदिन हम नए नए प्रश्नों को लेते हैं, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं कल के नए राशिफल व उपाय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नारायण साथियों।